ये कल आपको बताया था कि उर्दू में दो हरफ एक साथ मिल के एक तीसरी आवाज़ पैदा करता है, वो अपने आप में मुकम्मल होता है। ये दूसरी ज़ुबान से भी आया हुआ है और ये अपने तौर पर भी है, समझा। जैसे जीम लिखते हैं, जीम के शक्ल में दो चश्मी है मिलाते हैं तो ये दोनों मिल कर के झे होता है, समझा। ये दोनों मिल के झे होता है। इसको हम जब भी बोलेंगे झे बोलेंगे और लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, आधा नहीं लिखेंगे। आधा लिखेंगे तो एक हिस्सा जीम हो जाएगा और दूसरा हिस्सा चश्मी हो जाएगा, झे गायब हो जाएगा। इसी तरह से चे है, चे में जब दो चश्मी है मिल जाता है तो ये मुकम्मल होता है, इसकी आवाज़ छे की होती है और शक्ल भी बदल जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन दाल डाल में वो मिलता नहीं है, लेकिन दोनों मिलने के बाद इसकी आवाज़ बदलती है। दाल और दो चश्मी है मिलाएंगे तो दोनों अलग अलग रहेगा, लेकिन इसकी आवाज़ होगी हे की। दाल और दो चश्मी है को मिलाएंगे तो दोनों अलग रहेगा, लेकिन इसकी आवाज़ होगी ढे की। तो यही है। अब इसको देखिए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल, जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको और इसको देखिए आप, झूक, इस तरह से ये इस्तेमाल होगा। जैसे झा, झू, झम, झी, समझा। ये इस तरह से इस्तेमाल होगा। जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे हो जाएगा छुक, छा, छो, छम, छी। ये आपको हम दो हरफ में मिला के बताया, समझ गए ना। अब जब आप किताब पढ़ेंगे तब इसका इस्तेमाल आपकी समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे झूठ, छू, झालर, झूठा, रिमझिम, समझा, बुझी, तुझी, ये सब होता है। जैसे छुप, छाता, छतरी, छल, अच्छी, अच्छे, समझे ना, छमक, छोटा, छोटी, ये सब चीज़ इस्तेमाल होता है। तो जब ये इस्तेमाल आप करेंगे तो ये मुकम्मल इस्तेमाल करना पड़ेगा, आधा नहीं, पूरा। इसीलिए ये झे, छे, धे, ढे अपने आप में मुकम्मल है, समझा। अपने आप में मुकम्मल है, जब भी आएगा वो पूरा आएगा। अब देखिए आप, जैसे झे है, हम कहते हैं बुझी, देखिए झे के ऊपर बे जुटा हुआ है और झे के नीचे ये जुटा हुआ है, समझा ना। आप इसको जीम और दो चश्मी है नहीं बोल सकते। जैसे झूक है, इसको आपको मुकम्मल बोलना पड़ेगा। जैसे रीम, झीम, समझा ना। जैसे झूठ, समझा ना, झूठ,
झालर, ये सब इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल याद रखिएगा आप कि झे, छे, धे, ढे, 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 झे, छे, धे, ढे। अब देखिए इस छे को देखिए, छतरी, छलक, छोटा, अच्छा, छड़ी, कुछ। ये है इसका इस्तेमाल। आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको और भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने हैं। अब जैसे धे है, धोना, ढब, आधा, धोखा, धरा, इधर। समझा? जैसे ये ढे है, ढोल, झक, ढेर, ढेर, ढोल, ढक, ढेर, ढाल। ये सब इसका इस्तेमाल है जो आपके सामने लाया है। याद रखिएगा, झे, छे, धे, ढे, 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 झे, छे, धे, ढे। समझा? तो ये क्या है, ये लिखने का मशक भी होना चाहिए। जहाँ सही लिखते हैं वहाँ लिखने का मशक होगा। अब देखिए, लिखेंगे जब भी हम तो इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से ये जितना हम लिखेंगे उतना खूबसूरत बनेगा और अच्छा बनेगा। इसलिए लिखने का मशक ज़रूरी है। इसको ऐसे करेंगे, ये
ये देखिए, यही है लिखने का मशक, लिखने का तरीका। जब तक आप इसको पूरे तौर से ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता है, नहीं होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें और पढ़ने की कोशिश करें। अब देखिए, जैसे झे है, हम लिखते हैं झट। जैसे लिखते हैं झूठ। जैसे लिखते हैं बोझ। सूझ, सूझबूझ बोलते हैं आप। समझ, समझ। इसके बाद लिखते हैं बूझल। तो इस तरह से हम लिखते हैं सूझबूझ। इसके बाद जैसे लिखते हैं बुझ, समझा। तो इस तरह से इसका लिखना होता है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखेंगे, उतना जल्दी आपको आएगा। जब आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको भी इत्मीनान होगा और कुछ समझ में भी बात आएगी। जैसे अब देखिए, छः है, छलांग। कुछ, कुछ। पूछ, अच्छी, कच्छी। ये देखिए आप, ये छः का इस्तेमाल है। छलांग, कुछ, पूछ, अच्छी, कच्छी। छलांग, कुछ, अच्छी, कच्छी। तो इस तरह क्या है कि आप और पढ़ेंगे तो और मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके सामने बातें आएंगी। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, जैसे धे है, धरा। किधर, मधुर। सुधार, धरती। धरती, अवध। औंध, सिद्धार्थ। ये सब है धे का इस्तेमाल जो आपको दिखलाया हम, यही है। झे, छे, धे, ढे, झे, छे, धे, ढे, झे, छे, धे, ढे।
छः छः। इसके बाद देखिए जैसे ढे ढे है, लिखते हैं ढोल, ढाल, ढाल, ढारस, बुढ़ा, इस तरह से लिखते हैं हम ढोल, ढाल, ढारस, बुढ़ा। और भी आप गड्ढा, तो ये है ढोल, ढाल, ढारस, बुढ़ा, गड्ढा। तो ये है जीम, झे, छे, धे, ढे, 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 है ना। ढोल, ढाल, ढल, ढारस, बुढ़ा, गड्ढा, ये सब चीज़ समझ गए आप। अब मेरा यह ख्याल है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। ये आपको दरअसल इस्तेमाल हमको बताना था और इसकी आवाज़ बतानी थी और ये इसका ये पैदावार क्या है ये भी बताना था कि ये जीम और दो चश्मी है से मिला हुआ भी है और किसी के सामने ये मुकम्मल भी है। और कुछ लोगों का मानना है कि ये जीम उर्दू और दो चश्मी है उर्दू का मरकब है और किसी ने कहा कि ये हिंदी से आया हुआ है। बहरहाल वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन सबका इत्तेफाक ये है कि ये झे है, समझा ना। इसकी आवाज़ झे होगी और ये अपने तौर पर मुकम्मल होगा। झे, छे, धे, ढे, 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 झे, छे, धे, ढे। अब इसको लिखने की तैयारी होनी चाहिए। कैसे लिखेंगे आप? एक चीज़ और है जो आप याद रखेंगे, जीम का शक्ल और दो चश्मी है का शक्ल इस हिसाब से बनाएंगे कि देखने में अच्छा लगे। अगर जीम के शक्ल को बहुत बड़ा बना के दो चश्मी है की शक्ल को छोटा सा बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर जीम के शक्ल को बहुत छोटा और दो चश्मी है की शक्ल को बहुत बड़ा बना देंगे तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। दोनों अपने मुनासिबत से बनाएंगे तब वो खूबसूरत लगेगा, समझा ना। तब यह है कि इसके लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, मश्क की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिएगा, हर चीज़ के लिए मेहनत और मश्क और तसलसल ज़रूरी है, हर काम के लिए।
हर काम के लिए मेहनत, मुशक्क़त, तसल्सल ज़रूरी है। आप एक दिन भर पढ़ेंगे लिखेंगे और दूसरे दिन से एक हफ़्ता के लिए छोड़ देंगे, ये मुनासिब नहीं है, ये नुकसानदेह है। हाँ, मुनासिब क्या है कि आप आधा घंटा रोज़ाना पढ़ें, आधा घंटा रोज़ाना लिखें, ये फ़ायदे की चीज़ है। यही है। ये है, समझा, ये लिखने का तरीका है, समझा। अब देखिए, जैसे इसको है बुझ, समझा, क्या है ये, बुझ। जैसे समझ, जूझ, जूझ, झमझम, झग्गड़, ये है इसका इस्तेमाल। देखिए आपके सामने है, साफ साफ है, इसमें कोई बुझ, समझ, जूझ, झमझम, रिमझिम भी होता है, झम भी होता है, झग्गड़। बुझ, समझ, जूझ, झमझम, झग्गड़। बुझ, समझ, जूझ, झमझम, झग्गड़। बुझ, समझा। अब देखिए छेक आता है, जैसे लिखते हैं आप, ये छे है, छेद, समझा। जैसे बछा, छाता, कुछ, छाछ। देखिए आप इसको इस तरह से देखिए, आपकी समझ में बात आ जाएगी, समझा। छेद, बछड़ा, छाता, कुछ, छाछ, समझा ना। अब देखिए शुरू में भी आया, बीच में भी आया और आखिर में भी आया, हर तरह से इसका इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से सबका इस्तेमाल हर तरह से होता है, शुरू में भी, आखिर में भी, बीच में भी। तो याद रखिए आप, झे, छे, धे, ढे। झे, छे, धे, ढे। झे, छे, धे, ढे। झे,
छे धे ढे, झे छे धे ढे, झे छे धे ढे, झे छे धे ढे, झे छे धे ढे, छे झे छे धे ढे, 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 झे छे धे ढे। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये दरअसल हम बार बार मशक करके आपको बताते हैं, इसलिए कि आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे धे है, धोबी, अधूरी, जिधर, बुध, बुध, धर्म। ये देखिए आप, धे का, धोबी, अधूरी, जिधर, बुध, धर्म, और भी है, समझे ना। जैसे अब आइए, जैसे ये है ढेर, ढारस, ढेर, ढारस, टिड्ढी, समझा, टिड्ढी, घाना, समझा, घाना, ढोल, समझा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल है। आप पढ़ेंगे और भी सामने बात आएगी, तो आप इसको याद रखिए। झे छे धे ढे, 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 झे छे धे ढे। इस तरह से ये मुकम्मल होता है। आप याद रखिएगा। फिर से हम लिखने का मशक कराते हैं आपको। यह है, देखिए,
झे छे धे ढे, झे छे धे ढे। इसको मरक्कब अल्फाज भी कहते हैं, क्योंकि दो है इसलिए मरक्कब भी कहते हैं। मरक्कब के माने मिला हुआ, समझे ना। झे छे धे ढे, 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 झे छे धे ढे छे, झे छे धे ढे, झे छे धे ढे। हो गया। अब देखिए झड़ी, छकड़ा, धार, ढक्कन, झड़ी, छकड़ा, धार, ढक्कन, ढूंढ। समझा समझा। झड़ी, छकड़ा, धार, ढक्कन, ढूंढ, यही है। ये पढ़ने से आपको मिलेगा, ये पढ़ने से मिलेगा। झे छे धे ढे, झे छे धे ढे, झे छे धे ढे, झे छे धे ढे, झड़ी, छकड़ा, धार, ढक्कन, ढूंढ, झे छे धे ढे, 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 झे छे धे ढे। अब देखिए कच्छी, समझा। कच्छी जैसे लिखते हैं समझी, जैसे लिखते हैं आधी, जैसे लिखते हैं बुढ़ी। देखिए सब के आखिर में ये है, ये इसलिए आपको बताया। अब जैसे अच्छे, समझे, आधे, बुढ़े, ये सब भी बोलते हैं आप, दोनों ये का इस्तेमाल होता है। कच्छा, समझा, आधा, बुढ़ा, अलिफ का भी इस्तेमाल है। तो इस तरह से आपको हमने बताया
ये जो झे, छे, धे, ढे है, ये सब का इस्तेमाल सब जगह होता है, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो बीच में हो या आखिर में हो, अलग ही हो, हर तरह से इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल आपको उस वक्त समझ में आएगा जब आप किताब का ज़्यादा से ज़्यादा मताला करेंगे। ये हमेशा याद रखें, बग़ैर मताले के आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, बग़ैर मताले के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इल्म का ख़जाना आपके पास नहीं हो सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कच्ची समझी आधी बुढ़े। अब और आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखने का मशक देखिए, ये है, समझा? ये है, ये है, ये है। यहाँ 3 नुक्ता देंगे, यहाँ एक झे, छे, धे, ढे, 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 झे, छे, धे। हो गया। अब देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं धौंस, लिखते हैं झोंक, लिखते हैं छुट्टी, लिखते हैं धमान, समझा? लिखते हैं धमान, लिखते हैं निढाल। ये है इसका इस्तेमाल, ये है इसका इस्तेमाल। देखिए, धौंस, झोंक, छुट्टी, धमाल, निढाल। अब आप इसको अपने आपको मशक के इसमें आप लीजिए, आप इसको खूब मशक कीजिए। आप जितना ज़्यादा मशक करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपके सामने आएगा। आप एक बात याद रखिए, आप उर्दू बोलते हैं हमेशा, सिर्फ लिखने नहीं आता। आप बैठिए कॉपी कलम लेके, झे है तो अब आप याद कीजिए कि झे से क्या बोलते हैं। जैसे आपको याद होगा, करे हम लोग झुकना बोलते हैं, झालर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, समझा ना? समझ बोलते हैं, समझ बोलते हैं, फिर जिधर बोलते हैं। ये सब चीज़ जब आप बैठेंगे इत्मीनान से सोचने के लिए, तो आपको अपने याद होगा कि ये सब चीज़ हम बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप को याद हुआ झालर, अब आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि ये झालर होगा कैसे। झालर बोलते तो हैं, लिखते हैं कैसे, तो आपको याद करना पड़ेगा। झे अपनी जगह पर है, आवाज़ ऊपर ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें अलीफ देना पड़ेगा, तभी तो झा होगा। फिर लर, लामरे जोड़ेंगे, लर हो जाएगा, समझा? जैसे छाता है, उसी तरह से
धरती है, उसी तरह से ढोल है, ढाल, निढाल, जो आपके सामने हम लिखा है। तो इस तरह से वो आपको याद होता जाएगा। जब आप लिखेंगे, सोचेंगे बैठ के, तो आपको याद होता जाएगा और ये याद होता जाएगा, आप लिखते जाएंगे। जब आप लिखते जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी न किसी दिन आप इस फ़न में माहिर हो जाएंगे, और जब माहिर हो जाएंगे तो और भी आगे बढ़ने की आपकी हिम्मत होगी, कोशिश होगी और बढ़ सकेंगे। तो याद रखिए, झे छे, धे ढे, 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 झे छे, धे ढे। अब देखिए, फिर से लिखते हैं, झे छे, धे ढे। हो गया? आसान है। जब आपको लिखने आ जाएगा, आप कोशिश करेंगे तो आसान है। आप कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत भारी है। हमेशा याद रखिए, झे छे, धे ढे। कोई भी काम आदमी के लिए आसान उसी वक्त होता है जब वो काम करने के लिए तैयार होता है और उसके लिए अपनी हिम्मत को मजबूत करता है। लेकिन कोई आदमी दिल से मेहनत नहीं करता, बढ़ने की कोशिश नहीं करता, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमेशा याद रखिए। और जब इस दुनिया में कुछ करके जाएंगे आप, आज नहीं कल इस दुनिया से रुखसत होना है, और जिसको आखिरी हिजरत आप कहते हैं, तो वो जाने के बाद तब दुनिया याद करेगी। अगर आप कुछ मेहनत करके जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे, तब देखिए, जैसे लिखते हैं झोला, जैसे लिखते हैं झील, जिधर आधी, झोला, झील, झांक, झांक, झड़ी, ये है झोला, झील। ये झील भी है और झेल भी है, दोनों एक तरह से होता है। जब आप पढ़ेंगे तब वहाँ आपको फ़र्क करना पड़ेगा कि यहाँ झील है कि झेल है, झील है कि झेल है। किसी काम में जो वक्त लगता है, परेशानी होती है, उसको बोलते हैं झेलना। और झील वो है जिसके कुदरती गड्ढा के चारों तरफ सूखा होता है, जंगल होता है और उसमें पानी होता है, तो कुदरती गड्ढा होता है, इसी को झील कहते हैं। तालाब इंसान जब खोद करके उसमें पानी भरता है तो उसको जो है तालाब कहते हैं, लेकिन जब वो कुदरती होता है, पैदाइशी होता है, तब उसको झील कहते हैं। याद रखिएगा। झांक, झड़ी, जब जैसे झूठ, समझा, झूठ। इस तरह से आप लिखने के बाद आप अपने आप को
कुछ ताकतवर महसूस करेंगे, आपको इत्मीनान होगा। जब लिखते रहेंगे तब, पढ़ते रहेंगे तब। जब आप लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपके सामने और भी नई बातें सामने आएंगी। हमेशा याद रखिए, पढ़ने से सामने बातें आएंगी, सिर्फ देखने से नहीं। अब ये हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे छः है, समझा ना? क्या लिखते हैं आप? कहते हैं छलनी, 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 तुझ, छलनी, कुछ, छल, छल। इस तरह से लिखते हैं। अब आपको याद हो गया होगा कि कैसे किसको लिखना है, कहाँ कहाँ आता है। समझा? यही है छलनी, कुछ, छड़। पढ़ने के बाद और भी चीज़ें आपके सामने आएंगी, और भी आप लिख सकेंगे, और भी आप देख सकेंगे। तो इस तरह से आप याद रखिए कि ये मुरक्कब अल्फाज हैं। कल भी आपको बताया था भे, थे, ठे। कल मुरक्कब अल्फाज बताया था आपको भे, थे, ठे। 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 झे, छे, धे, ढे। 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 हो गया। अब फिर कुछ और देखते हैं। सुधर, समझा? बुद्धू, मधु, अधूरा, बुद्धि,
बोध, ये है इसका इस्तेमाल इस तरह से। और फिर दूसरा देखते हैं, जैसे धन, ढक, ढंग, ढोंग, ढूंढ। अब आपकी समझ में बात आ गई कि कैसे क्या होता है, क्या करना है, समझा ना। तो झे, छे, धे, ढे। अब चूँकि आखिरी है, इसलिए अब हम आपको आखिरी मरहले की बात बताते हैं। ये मुरक्कब अल्फाज हैं। दोनों अल्फाज मिलने के बाद एक नए आवाज़ का ईजाद होता है। जैसे झे, छे, धे, ढे। जैसे कल आपको बताया था भे, ठे, ठे। ये मुरक्कब अल्फाज हैं। भे, ठे, ठे, भे, ठे, ठे, भे, ठे, ठे, भे, ठे, ठे, झे, छे, धे, ढे, भे, ठे, ठे, झे, छे, धे, ढे। अब देखिए, झालर, झुक, तुझ, समझ। कच्छी, तुझी, बूझ। समझा। और छे को देखिए, छलनी, छूक, कुछ, मछली,
छाछ, अब देखिए धोती, सुधार, बुध, बुद्धू, अवध, ढे को देखिए ढोल, ढक्कन, ढाल, ये है। ये आज हम आपको झे, छे, धे, ढे का इस्तेमाल बताया। आप ये याद रखिएगा, ये मरक्कब अल्फाज हैं झे, छे। कल आपको बताया था धे, थे, ठे। आज बताया झे, छे, धे, ढे। झालर, झुक, तुझ, समझ, कच्छी, तुझी, बूझ। छलनी, छुक, कुछ, मछली, छाछ। धोती, सुधर, बुध, बुद्धू, अवध। ढोल, ढक्कन, ढाल, गड्ढा। तो इस तरह से आज का अब ये क्लास मेरा ख़त्म होता है। फिर कल इंशाअल्लाह चलिए।